जो चतुर्दशी तिथि की रात्रि में उपवास पूर्वक अपने शक्ति के अनुसार दान करने में जो फल प्राप्त होता है उससे भी कई गुना ज्यादा फल निराहार रह करके जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त हो जाता है श्री शिव महापुराण हाथ से लिख करके दान करने में। और भी बड़ी विशेषता इसकी क्या है? शिव पुराण की महिमा। एतत् शिव पुराणम ही चतुर्दश्या मुपोषिता शिव भक्त सभायाम यो व्याकरोति च उत्तमः। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण की पावन कथा को शिव भक्तों को सुनाता है, शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष, वह श्रेष्ठ व्यक्ति श्री शिव महापुराण के प्रत्येक अक्षर पुरस्चरण के समान। जैसे गायत्री का कोई पुरस्चरण करे गायत्री मंत्र का, तो पुरस्चरण का मतलब होता है कि जिस मंत्र में जितने अक्षर हो उतने लाख जप कर ले वो पुरस्चरण हो जाता है। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है तो 24 लाख गायत्री मंत्र का कोई जप कर ले तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो कहते हैं कि अक्षर की जितनी संख्या के अनुरूप पुरस्चरण की होती है, जो फल उस पुरस्चरण को करने में मिलता है वही फल चतुर्दशी के दिन उपवास करके शिव भक्तों को सुनाने में जीव को प्राप्त होता है। प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरस्चर्या फलम लभेत। एक एक अक्षर में ऐसा नहीं है, एक एक अक्षर में एक एक पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। ऐसे शिव पुराण की महिमा है। और जो चतुर्दशी की रात में उपवास करके, बहुत ध्यान से सुनना, जो चतुर्दशी तिथि की रात्रि में उपवास पूर्वक जागरण करके श्री शिव महापुराण की कथा को किसी को सुनाता है या पाठ करता है या उसे सुनता है, तो कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में सूर्य ग्रहण के समय में अपने शक्ति के अनुसार दान करने में जो फल प्राप्त होता है उससे भी कई गुना ज्यादा फल भक्त को श्री शिव महापुराण को श्रवण करने और श्रवण कराने में प्राप्त होता है। चतुर्दशी को व्रत करते हुए रात्रि जागरण करता हुआ जो सुनता और सुनाता है, ऐसे से शिव महापुराण की महिमा है। ताम रुद्र संहिताम यस्तु भैरव प्रतिमांतिके त्रिहि पठेत प्रत्ययम मौनी सा कामान खिलाल लभेत। कहते हैं जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण करके रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चतुर्दश्याम निराहारो यह पठे संहिताम चताम बिल्वमूले शिवः साक्षात् सदैवैश्च प्रपूज्यते। और भी सुनिए, कहते हैं कि चतुर्दश्याम निराहारो यह पठे संहिताम चताम बिल्वमूले शिवः साक्षात्। चतुर्दशी के दिन निराहार रह करके जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है, रुद्र संहिता का, जिस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर के सभी देवताओं में पूजित हो जाता है। बेल के वृक्ष की भी बहुत बड़ी महिमा है। बेल के फल में भी पुण्य है, मूल में भी पुण्य है और पत्ते में भी पुण्य है। फल चढ़ाइए उससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बिल्व दल चढ़ाइए उससे तो अति प्रसन्न हो